आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए इज सेंडिंग 2000 सोल्जर टू इजराइल, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन इन इजराइल हमास। तो देखते हैं वीडियो और अपना एंड कर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी न्यूज सामने आई है। यूएस 2000 सोल्जर्स, जी हां 2000 सोल्जर्स इजराइल में भेजने वाला है ड्यूरिंग द इजराइल हमास वॉर। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है कि अबाउट 2000 यूएस ट्रूप्स टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट इन रिस्पॉन्स टू इजराइल हमास वॉर। इनको कह दिया गया है रेडी रहिए, हम आपको बहुत ही जल्द इजराइल में कर देंगे डिप्लॉय। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस सोल्जर्स जाएंगे इजराइल में, कल आप देखोगे जो बाइडन भी इजराइल में आपको मिलेंगे। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली बाइडन बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे इजराइल में। हो सकता है कि वैसे पीस की बातचीत करें, मगर ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री इजराइल को प्रॉपरली बैक कर रही है। जो इजराइल का प्लान है कि एक ग्राउंड इन्वेजन करेंगे गाजा की, नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेंगे, उसमें यूएस प्रॉपरली साथ देगा इजराइल का। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेल इसमें यूएस किस तरीके से हेल्प कर सकता है इजराइल की, और ये जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा इजराइल में, इनका रोल क्या होगा। वेल देखिए, बताया जा रहा है कि ये 2000 जो सोल्जर्स है ये डायरेक्टली गाजा पे अटैक नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि पहले क्या होगा कि इन 2000 सोल्जर्स में से बहुत सारे मेडिकल साइट के हैं, ठीक है। तो आप कह लीजिए मिलिट्री डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं बहुत सारे। ये लोग बहुत सारे मेडिकल कैंप्स यहाँ पे लगा देंगे। इन केस इजरायली सोल्जर्स चोटिल होते हैं, जख्मी होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा इजराइल की जो आम जनता है उन पे अगर कोई एक्स्ट्रा रॉकेट गिराए जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। और बाकी बताया जा रहा है कि कई एडवाइज़र होंगे जो एडवाइस करेंगे इजरायली मिलिट्री को कि किस तरीके से नॉर्दर्न गाजा का जो ये रीजन है ना, ये इनको कब जाना है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इजराइल को एडवाइजर चाहिए। आई मीन इजराइल बहुत लंबे समय से हमास से लड़ता आ रहा है, तो इनको एडवाइजर्स क्यों चाहिए यूएस से। देखिए इशू अब यहाँ पर यह है कि इजराइल वो करने वाला है जो इन्होंने कई दशकों से नहीं किया। ये गाजा पट्टी का एक बड़ा रीजन कब्जाने वाले हैं। तो एक रीजन को ना बॉम्ब करना, आप फाइटर जेट से उस पर बॉम्बिंग करके आ जाओ, वो अलग बात होती है, मगर एक ग्राउंड इन्वेजन करना दैट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब आप ग्राउंड इन्वेजन करते हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो। आज के समय यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कई जगह मलबा आपको मिलेगा। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, कहाँ कहाँ माइंस बिछा रखी है, कहाँ कहाँ इनके ट्रैप्स हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 40,000 हमास के मिलिटेंट्स गाजा के नॉर्दर्न साइड में हैं। कई सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। सिविलियंस को इन्होंने कहा है कि मत भागो, यहीं पे रहो। तो बिल्कुल कई सिविलियंस हैं, उनके पीछे ये छुपेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि इजरायली मिलिट्री बड़ी आराम से नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेगी। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। और सबसे बड़ा इशू तो ये है, गाजा जितना ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट नीचे से ही उतना डीप है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है टनल्स का, ये बताया जाता है इनॉर्मस है। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास नॉर्दर्न गाजा में क्या बनाकर बैठा है। और जब हमास से पूछा गया है कि इजराइल जो करने वाला है उसको लेकर आपका क्या कहना है, इनका सिंपली एक ही जवाब था, डजंट स्केयर अस। हमें इस सब से डर नहीं लगता। यूएस आ जाए, इजराइल आ जाए, वी आर रेडी। और बिल्कुल रेडी बिल्कुल होंगे। सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। जो भी होगा इन दी एंड यूएस इजराइल पर बड़े आरोप लगाए जाएंगे, सिविलियंस की मौत होगी। चाइना रशिया मिलकर कहेंगे कि इजराइल का साथ दिया यूएसए ने कई सिविलियंस को मारने में। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अगली, मैं आपको ये बता दूं। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इजराइल की सरकार ने यूएसए को कहा है कि $10 बिलियन इमरजेंसी फंड के रूप में हमको चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि इसमें से कितना अमाउंट यूएस देगा, बट रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इजराइल ने इतना अमाउंट यूएसए से मांगा है। ऑब्वियसली आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा, वेट, यूक्रेन को यूएस ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, अब इजराइल ने भी अपना मुंह खोल दिया है कि हमको भी बिलियंस दो। क्या 2 वॉर्स को यूएस फंड कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? वेल, जब ये सवाल जो बाइडन से पूछा गया कि यूक्रेन इजराइल दोनों को इकट्ठा सपोर्ट कर लोगे, इनका जवाब ये था, वी आर द यूएस फॉर गॉड सेक। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, बिल्कुल दोनों को सपोर्ट कर लेंगे इकट्ठा। हम यूक्रेन को भी पैसा देंगे, इजराइल को भी पैसा देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे।
वेल आप कह सकते हैं ये अहंकार बोल रहा है इनका, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट है, या फिर जेन्युइनली यूएस इतना पावरफुल है, ये समय बताएगा। बट अभी के लिए मैं देख रहा हूँ इवन जो फेडरल रिजर्व को जो संभालती है जैनेट येलन, इन्होंने भी ये बात कही है कि यूएस सर्टनली कैन अफोर्ड 2 वॉर्स, बहुत ही आराम से यूएस दोनों वॉर्स की फंडिंग कर देगा, इजराइल की भी और यूक्रेन की भी। और ये जो इनका डायलॉग है ना, ये सब सुन के एक यूएसए में मीम है, आपको दिखाता हूँ, एक मीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ये अजीब मीम मुझे स्टार्टिंग में अजीब लगी, बट अब इनके जो ये डायलॉग है ना, ये सुन के मैं मानता हूं कि अमेरिकन लोगों ने सोच समझ के ये मीम बनाई होगी। यहाँ पे लिखा है जी, मैं रशिया के साथ नहीं खड़ा, मैं यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा, इजराइल के साथ नहीं खड़ा, फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूं जी यूएसए के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये मीम है, ये यूएस के लोग खुद ही कह रहे हैं कि एक बार को ना ये सब छोड़कर यूएस डिफेंस स्टॉक्स में पैसे अगर लगा लेते तो जिस स्पीड से यूएसए के डिफेंस स्टॉक्स आगे जा रहे हैं तो ठीक ठाक कोई भी आदमी अमीर हो सकता था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस आपको बता रहा हूं कि यूएस पब्लिक में क्या इस वक्त फीलिंग है, उनको खुद समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक सिंपल लूप बन चुका है कि एक फॉरेन कंट्री में कुछ वॉर होती है, वहाँ पे टेंशन होती है, यूएस कहता है कि हम आपको हेल्प देंगे, यूएस डिफेंस कंपनीज उस फॉरेन कंपनी को वेपन देना स्टार्ट कर देती है और यूएस गवर्नमेंट यूएस डिफेंस कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर दे देती है। और मैं आपको ये बता दूं, अंत में इस सब का जो बोझ है ये आने वाला है यूएसए के आम इंसान पर। कैसे आएगा? देखो, यूएसए ने भी एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है इजराइल हमास वॉर में। हमें पता नहीं है कि जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा, क्या ये बस इतना ही भेजेगा या फिर इसके बाद यूएस लगातार सोल्जर्स वहां पर भेजता रहेगा। सिचुएशन पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। और ये जो सोल्जर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के अमीर घरों से आए हैं, जो वहां पे आम आदमी हैं वही लोग हैं, फिर से एक फॉरेन वॉर के लिए एक फॉरेन लैंड में जा रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है यूएस पॉपुलेशन पे होगा। फिर जो यूएस लगातार पैसे छाप रहा है ना, इसकी वजह से यूएसए में बढ़ने वाली है इन्फ्लेशन। बाइडेन चाहे जो भी कर ले, यूएसए में महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि डॉलर जिस स्पीड से ये छाप रहे हैं ना, डॉलर की वैल्यू एक टाइम पर उतनी रहेगी नहीं। लोग कहेंगे कि ये तो बस एंडलेसली वॉर्स को फंड करने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स छाप रहे हैं बस विदाउट एनी हेजिटेशन। और आप अगर यूएसए का तर्क देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इससे होगा क्या, यूएसए का कहना यह है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, इससे मिडिल ईस्ट में लार्जर वॉर नहीं होगी। जो भी आज के समय टेंशन हैं इजराइल हमास तक सीमित रहेगी, इसमें ईरान, जॉर्डन, सीरिया वगैरह और कोई कंट्री नहीं कूद जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लो यूएसए का सपोर्ट ना होता इजराइल को इतना, तो जो इससे पहले हो चुका है, आज से कई दशकों पहले कई कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज, जिन्होंने इकट्ठा अटैक किया था इजराइल पर, ये फिर से हो सकता था। तो आप जो भी कह लीजिए, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि यूएसए का एक्शन यहाँ पर ठीक है नहीं है, यूएस लार्जर वॉर को रोक रहा है, या फिर आप कह लीजिए इजराइल जो एक अग्रेशन दिखा रहा है उसको ओपनली यूएस सपोर्ट कर रहा है। ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बट ये बात तय है कि इजराइल और हमास की जो वॉर है ये अलग ही शेप लेने वाली है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ लॉट वर्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। हाल ही में वो कौन से पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 300 छक्के मारे हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के मारे हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। चलें जी, वीडियो खत्म होकर भाई साहब, अब तो यूएस से खुद भी पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है, ऊपर से धमकियां भी दे रहा है कि कोई बंदा जो है वो नजदीक ना है, जो आएगा सामने वो अमेरिका का सामना करना पड़ेगा, वो अमेरिका का दुश्मन होगा। हाँ, तो वो भाई कैसी सोच है तारक। एक तरफ फलस्तीन के सदर को बुला के उस अब्बास को, जिसका नाम मोहम्मद अब्बास किस तरह, उसको बात कर रहे हैं सुलह की, हाँ, हमें मामला ठंडा हो जाए, उसको भेजा फलस्तीन वापस जाओ,
हमास को बोलो, उसने आते लफ्ज पता क्या बोला है, मैं हमास के साथ नहीं हूँ। ये मोहम्मद अब्बास ही बयान दिया है उसने। तो मैं पहले उसने कहा है कि जो हमास कर रहा है वो अपनी जो हमास कर रहा है ना वो गाजा और हमास जाने हमारे ऊपर अब वाला इसराइल की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हाँ तो सही है भाई। बाकी बात ये है कि भाई चाहे वो इमरान खान के जो नुमाइंदे होते हैं उसको जिस तरह हमारी आर्मी बुलवा देती है, इस तरह अमेरिका ने उसको बुलवाया है या हकीकत में वो बोल रहे हैं, ये पक्की बात का नहीं पता। लेकिन ये है कि अवाम तो फलस्तीन शाम के नाम पे उठती है ना, कि उधर जुल्म हो रहा है, हम तो ये सुनते आ रहे हैं। असल में हमें चूरा नहीं इस तरह, मैंने वीडियो इस तरह की दिखाई कि फलस्तीन शाम का नाम लिया जाता है। हमें गाजा का यकीन माने पति पहली दफा चला है हमास और गाजा का। अच्छा गाजा की बात करें तो भाई जो ट्रू पहले गए ना टैंकर गए थे, मैं कुछ वीडियो देख रहा था आज, तो उन्होंने भाई साहब इतनी इजराइल के गए थे, हाँ इजराइल के गए थे हमला करने के लिए, हमला करने के लिए लैंड में ना नजर आ रही। तो कई भाई साहब उन्होंने सुरंगें बनाई हुई, वो निकलता है बंदा रॉकेट लेके वो मार के दो बंदे निकलते हैं नीचे दो निकलते हैं, वो टैंक को उड़ा के वो साइड पे फिर और वो टैंक के ऊपर चढ़ के अंदर से फौजियों को निकाल के जो निजी अंदर जगह उनके अंदर ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल टैंक को वो रॉकेट मार देते हैं, उस बंदे को पकड़े सारे टैंकों से अंदर फिर ले गए हैं, उनको भी बंदी बना। और एक और जो रिडार था ना, बता रहे थे वीडियो में, इंडियन मतलब जी चैनल की मैं देख रहा था भाई, वो हमास वालों जितने भी वो है मुजाहिद, उन्होंने वो कमाल कर दिया है कि जो रिडार होता है ना, जो सारी चीज कुछ कैच करते रहते बताते रहते हैं, उस रिडार के जितने कैमरे वगैरह के जो कुछ था उन्होंने सबसे पहले उनको अंदर से निकल के खत्म किया है। वो जो खंबा लगा जानकारी ना जान, हाँ वो कह रहे अब इजराइल को बहुत मुश्किल हो जाएगा इधर भाई। इन्होंने जो हिकमत अमली अपना रखी है उसकी जानकारी हमें मिलेगी, उस हिसाब से हम उसका काउंटर गाजा में जाकर उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, पास सीखने रखते रहेंगे, उसको उन्होंने पहले खत्म किया है। अच्छा अगर 2000 सोल्जर आते हैं अमेरिका के, वो भी जंग में कूद अभी आए नहीं था, चलो आने की बात तो हुई है, चलो आएंगे तो अगर वो जंग में उसमें काफी लोग होंगे, साफ सारे आर्मी भी होगी, डॉक्टर भी होंगे, वो सारा कुछ होंगे, जो ऊपर से हदायत देने वाले चलाने वाले उनको, और बड़े बड़े अफसर जो होते हैं जंग का सारा तरीकाकार बताएंगे, ऐसे घेर लो इनको। बिल्कुल मायर जो है ताकतवर भी है भाई, तो भी है ना मुल्क का, अगर वो पढ़ते हैं तो इधर से कुछ अटैक ईरान की तरफ से हो जाता है तो फिर काम और बढ़ जाएगा। अच्छा अमेरिका चाहता है कि भाई मैं सारा कुछ कर लूं, कूद लूं और दूसरा कोई ना कूदे, मैं जो करूंगा वो दहशतगर्दी नहीं होगी। अगर हमास वाले या गाजा पट्टी या पाकिस्तान ईरान करेगा वो दहशतगर्दी में आ जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए ना तो ज्यादातर कंट्रियों का डर होता है कि भाई सैंक्शन ना लग जाए, कुछ ऐसी हालात ना पैदा हो। अमेरिका को डाली को उसके ऊपर क्या लगती है, उसको लगाएगा भाई सैंक्शन लगेंगे तो ईरान के ऊपर तो पहले से लगे हुए, रशिया पे भी लगे हुए हैं। चाइना इसलिए भाई साहब बीच में नहीं कूदता क्योंकि भाई उसके ऊपर सैंक्शन लगे तो भाई उसकी इकोनॉमी भाई वो खुल के नहीं बोल रहा है भाई साहब। रशिया जितना सुपर पावर कंट्री आज वो देख लो उसकी हालत क्या होगी, ऐसी बात है। हथियारों में तगड़ा है लेकिन भाई तेरा मुल्क क्या कर रहा है, तेरा मुल्क क्या कर रहा है। काकर साहब पहले चाइना गए, चाइना से अचानक ये ट्विटर के बाद रशिया चले गए। हाँ ये मैं अजीब बात देखी, कल चाइना था, ये अमेरिका से होकर आए, अमेरिका दो क्या है, वो आते चाइना चला गया, चाइना से बाद में वो आज रूस चला गया। ये क्या है, वो पैसे लेने गया है या कुछ जंग में गया, मुझे नहीं समझ। वो ना अमेरिका ने रुक्का लिख के दिया है, वो उस रुक्के की नुमाइंदगी करते हुए ना हो सकता है उनकी अमेरिका का पैगाम जो है ना वो सारे दो कंट्रियों तक वो अजीब बंदा यार। ये 3 महीने के लिए इलेक्शन करवाने के लिए आया था, ये विजिट पे विजिट 3 महीने में इतना लूट लेगा कि जो समझ नहीं आ साल में भी नहीं, इसका तो काम ही नहीं बनता यार विजिट करना। जो निगरान होता है उसका काम होता है इलेक्शन करवाना, तो घर जाओ। अच्छा रशिया ने भी, रशिया और चाइना दोनों ने बोला है कि अमेरिका तो चाहता है कि जिस तरह ये ना कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे मिशन करना है और जाना है, तो ये सीधा सीधा कब्जा है और ये गलत है। एक तरफ कहता है मैं वो जिस तरह कह रहे हैं वो इसराइल में आ रहा है जो बाइडेन, दूसरी तरफ कह रहे हैं पीस की बात कर रहे हैं, अंदर भी नहीं घुसना, वो आपको मारेंगे, उधर से 2000 फौजी भी भेज रहे हैं। ये क्या मामला है, मामला ये करना क्या चाहता है, मैं बताता हूँ। ये दिखावे का काम तो नहीं है ज्यादा। ना ये धमकियां दे रहे हैं कि दाबे दरड़े से ना वो भाग जाए,
भाग जाए या अच्छा वो भाग जाए मुझे जो 40,000 है कभी भी ना भागने वाले वो जिनके बच्चे मर अगर गए ये इसमें ज्यादा शुरुआत को शुरू करते ही ना। हाँ इसराइल इतना स्ट्रॉन्ग है हर लिहाज से, पैसा दे उनको पता नहीं था इसकी स्पोर्ट पीछे से कौन करे, इसको पैसा इसको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, भाई तो उन्होंने सोची समझी अमेरिका इसराइल से बढ़ के तब जाकर उन्होंने अटैक किया है यार। देखा था भाई साहब कोई चांस ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी दो एजेंसी है अमेरिका और इसराइल की, वो दोनों एक साथ है। अच्छा मजे की बात जो मैं दरमियान में वीडियो में बात कर रहा था वो सुन ले, वो जो कोरिया के लिए वो छोटू जो है किंग डाउन या उसकी बहन इस मिशन में आ गई है, उसकी बहन हमास वालों की तरफ वो आ गया, उसको प्यूटन ने फोन किया है। वो 1 महीना पहले वो पूरी ट्रेन पे आता है, जिसे जाता हवाई जहाज है उसको डर लगता है, इस तरह बता रहे थे। वो कभी जहाज में बैठे, उसकी फैमिली को नुकसान हुआ था जहाज में। उसके बाद वो ट्रेन पे आता, वो ट्रेन पे आया सीधा रशिया, 2 दिन इधर रहा है। उस बंदे ने मतलब अब काल की वापसी गया ना, उस बंदे ने कॉल करके रशिया से बोला प्यूटन से अगर आप कहो तो मैं उधर अपनी आर्मी भेजू। उन्होंने रशिया ने उसको ये लफ्ज बोले कि आप जाएं, लेकिन अभी तक कुछ करने का इरादा नहीं। चलो भाई देखते हैं क्या होता है इसमें। उसकी बहन लीड कर रही है, उसकी बहन लीड क्या कर रही है। लीड करना है इसको, क्या लीड करना है। अगर तारक सारी को लीड को करनी संभाल है, रही है। इसी वजह से अमेरिका ने मजबूरन में आकर आर्मी भेजी। सारी लीड वो खुद ही वो कर रही है, अपने भाई को आवाज में कर ली है। अमेरिका अभी चाहे ना भाई साहब तो ये सारा मामला अंडर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं। देखो ना अमेरिका नहीं जाएगा तारक कभी। वो मेरी बात सुनो, हम अगर कोई गेम खेलता है ना तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। अब चलो इसराइल एक जो है वो कंट्री है, उसकी आर्मी है, प्रॉपर तरीके से चलता है निजाम जी। अच्छा उनको ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन लागू होती है। एक दहशतगर्द जमात है, उसके ऊपर वो किसी कानून को नहीं मानता, वो जो मर्जी करे। बिल्कुल क्यों जो मर्जी करे। इसी तरह ईरान और जो है इनके ऊपर भी कोई रूल नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे। उनका सऊदिया को लाए बीच में, मैं देखता हूँ कैसे मामला ठंडा नहीं होता। सऊदिया बीच में है लेकिन वो खुल के नहीं आ रहा। ईरान मतलब सुलह में लाए ना। हाँ सुलह में उसको आना भी चाहिए। देखता हूँ कैसे मामला उसको आना भी चाहिए सऊदी अरब को। वो अमेरिका अगर सुलह करवाना चाहता है टारगेट है, उनका टारगेट है कि गजा का जो रकबा है वो कब्जाना है। तो यही मतलब है, तो अपना टारगेट वो पूरा। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर एक मिसाल के तौर पे वो प्यूटन के कहने पे वो किंग डाउन तो पहले उनके खिलाफ है, तो भाई खुदा करे ऐसा ना हो, तो बहुत दुनिया की रशिया की दोस्ती कितनी बड़ी है, बार लगेगी भाई इससे। तो वो बता रहे थे कि अजलों से जब से ये मुल्क बने उस दिन से रशिया जब से ये बड़ा मुल्क, उनकी तो प्यूटन की उन दोनों की किंग डाउन की आपन बहुत दोस्ती इंडिया की तरह, वो उनका साथ दे रहा है। उधर से वो रशिया इनका भी दोस्त है, लेकिन इसराइल जो उनका साथ दे रहा है इंडिया, इन दोनों की फिर दरमियान में लड़ाई भी होगी रशिया और इंडिया की। नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इनका कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ ना, रशिया डायरेक्ट कूदेगा, ना वो अपनी आर्मी भेजेगा, ना वो डायरेक्ट ऐसे ही। रशिया ने तो वो जो है ना वो खुद नहीं जाएगा, वो चेंचनी और जिस तरह अमेरिका बोल रहा है ना कि भाई मैं 10 बिलियन उन्होंने मांगा है ना। हाँ मांग लिया। अमेरिका ने बोला है भाई मैं आर्मी भी भेजूंगा, उसने भेज भी रखे हैं ना। रशिया ने कुछ इस तरह के खुलेआम भेजी है इमदाद, ना चाइना ने भेजी है। अगर चोरी छुपके कर रहा है ना ईरान कर रहा है, बस चोरी छुपके नहीं, वो तो खुल के कर रहा है, लेकिन उस लेवल पर तो नहीं ना कर रहा जिस तरह अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल ये अमेरिका फिर सुपर पावर जो है। हाँ तो बाकी भाई बात ये है कि भाई जिस तरह अमेरिका डॉलर छापता जा रहा है तो एक दिन वैल्यू कम भी हो सकती है, तो हो ही जानी इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़नी है। क्या इस सारे मुद्दे के अंदर अगर इसराइल के नुकसान डॉलर जो 300 से 25 से अब जो है वो 270 पे 70 पे आ गया, तकरीबन इतनी हो गया। हाँ, जब पेट्रोल 283 रुपए हो गया, 50 रुपए कम हुआ है जी, तो फायदा ही हो रहा है। चलो जी, अब अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई, अगर ये ग्राउंड लेवल पे इस तरह अगर कोई मिशन करते हैं कब्जा करने के लिए, मुश्किल है तो जानों का नुकसान भाई साहब दोनों तरफ से होने वाला। हाँ गाजा के अंदर से आदमी कैसे इजराइल की आर्मी मरेगी और जो गाजा में बैठे हैं वो दहशतगर्द तो मरेंगे ही, साथ में सिविलियन भी मरेंगे भाई।
आम जनता मरेगी बिल्कुल। इसी वजह से वो सिविलियन को वहाँ से निकलने नहीं दे रहे, ताकि उनके पीछे छुप छुपाकर उनके ऊपर अटैक करते हैं। और लेबनान और ईरान वाले जो हैं, जो शाम वाले जो, वो कह रहे हैं आप नहीं निकलना, हम आपके साथ हैं, आपका कोई बात भी ढींगा नहीं कर की तरह इस्तेमाल करेंगे। बाकी भाई उन्होंने बहुत ज्यादा सुरंगें बनाई हुई है इसराइल के लिए, वहाँ पर घुसना इतना आसान काम नहीं। खाला जी का कहते हैं ना, वाड़ा नहीं। स्ट्रॉन्ग तो है, ऐसे जाना तगड़े है रियाज, लेकिन इस तरह के वो अंदर जाके एकदम ही कब्जा कर लेंगे, ये मुश्किल है भाई, बहुत जाने जाएंगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई अमेरिका भेजेगा भी या फिर ऐसे बातों शातों से वो ना धमका मुझे तो लगता है वो ड्रामे ज्यादा देते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।